क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। बेटा, ये तुम्हारे दादा दादी हैं, है ना? तो उन्हें अंदर नहीं लाओगे? आराम से बिठाओ उन्हें। दादी आओ, दादू आओ। आइए बैठे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली आयुष की बहुत याद आ रही थी। क्या है कि देव जी के पास तो वक्त नहीं होगा, वो बहुत बिजी हैं, तो हमने सोचा कि हम खुद जाके मिलके आते हैं। अब मेरी तबीयत ठीक है, इसलिए किसी को तकलीफ न हो, इसलिए हम यहीं आ गए। और ये भी देना था, इसका मनपसंद हलवा है। अरे बहन जी, आपने इतनी ट्रिबल क्यों की? वैसे भी हमारे हाउस में हफ्ते में 3 डेज स्वीट्स और जो भी इसे लाइक है ना, सब बनता ही है। देव के फार्म हाउस से आए देसी घी से। पर मेरी दादी से अच्छा हलवा कोई नहीं बना सकता, ईश्वरी आंटी भी नहीं। अच्छा। दादी बहुत अच्छा है। अरे मेरी लाडो रानी, आजा मेरे पास, आजा। अरे दादी, ये तो आयुष के दादा दादी है ना? आपको पता है, मैं ना इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। मम्मा पापा ने मिलवाया था और ना हम लोग वीडियो कॉल पे भी बात किए थे। सोहा, ये टेस्ट करो, बहुत अच्छा है, मेरी दादी ने बनाया है। आजा आजा आजा। आपको नो था कि देव और सोना ने इसे इन लोगों से मीट कराया? वाह, ये कितना अच्छा है, मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया। ये बहुत अच्छा है। भाई साहब, बहन जी, चाय लीजिए। ठीक है। माँ, नहीं, ग्लूकोज मीटर चेक किया था ना? शुगर लेवल पता है ना? याद दिलाओ। अच्छा बाबा, डॉक्टर नहीं सुन लेती हो अपनी डॉक्टरनी बहू की। सोनाक्षी, आज पता है कौन आया था? कौन? वेद के दादा दादी आए थे घर। वेद बड़ा खुश हुआ उन्हें देखकर। अंदर बिठाया था हमने, चाय नाश्ता भी दिया, पर लिया नहीं उन्होंने। वेद की दादी उसके लिए हलवा बनाकर लेकर आई थी। बहुत पसंद आया उसे। उसी समय सोहा भी आई स्कूल से, तो सोहा भी मिली उनसे, बहुत घुल मिल गई थी उनके साथ। सोहा ने भी हलवा खाया, उसे भी बहुत पसंद आया, बहुत बातें कर रही थी उनसे। कैसे अपना खून अपनी ओर खींच ही लेता है ना। उन्होंने कुछ कहा नहीं ना सोच? नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया, मैं पूरे समय उसके साथ थी। कुछ नहीं कहा उन्होंने, पर ना तुमने और ना देव ने मुझे ये बताया कि सोहा उन लोगों से पहले मिल चुकी थी। नहीं माँ, वो देव चाहता था कि वो उनसे मिले, पर माँ सच में मैं नहीं चाहती कि वो लोग सोहा से या सोहा उनसे घुल मिल जाए या बात करे एक दूसरे से ज्यादा। मेरा भी यही मानना है। सोनाक्षी, तुम देव की पत्नी हो, अपनी बात मनवाना सीखो। देव कहाँ है? आया नहीं अभी? कुछ बताया तुझे? कुछ बताता थोड़ी ना है मुझे। सोनाक्षी, वैसे एक जमाना था जब तुम देव की वेटिंग किया करती थी, और अब तो तुम्हें देव की डोंट केयर है। नहीं मामी जी, चाहे वो मुझे बताए ना बताए, आना तो उसे मेरे पास ही है ना। इसका मतलब यही हुआ कि वक्त के साथ हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ चुका है। हमारी बीच की प्रॉब्लम है, आपस में सुलझा लेंगे।
काम से भी जल्दी आ गया और बिना चेंज करे सो गया। बेटा, या तो इस लड़ाई में हार जाओ या जीत जाओ। भूल जाते ना सब कुछ, खत्म करते ही झगड़ा। ठीक है, मैं हार गई, तुम जीत गए, तुम सही हो, मैं गलत हूँ। आज एक नई शुरुआत हुई हमारी, ऐसे ही बात करेंगे, सब कुछ मिलके हैंडल करेंगे। अभी भी सो रहा है। फर्स्ट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर उठाती हूँ उसे। शुभ कहाँ है? लो। आयुष, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्यों नहीं आएगी? हमारी मम्मा ने जो बनाया है, देखा, वेद पूरा दीक्षित बन गया है अब। खा बेटा खा। मैं शुभ को पिला के आती हूँ। एक मिनट। कचौरी, सोना ने सारी जिम्मेदारियां कितनी अच्छी तरह से संभाल ली है ना। घर, बाहर, बच्चे, बहुत मुश्किल है, लेकिन सोना अब माहिर हो चुकी है। जी भैया। अरे देव तो सबसे पहले फर्स्ट अराइवल होता है, अभी तक नहीं आया। और वैसे भी आज तो सोना ने उसका फेवरेट नाश्ता बनाया है। अब तक सोया है, काम पे नहीं जाना है। देव, देव उठो, काम पे नहीं जाना है। देव, देव। माँ, मामा जी, मामी जी, जल्दी आइए। क्या हुआ? देखो ना, देव नहीं उठ रहा। हाँ? अरे बारह घंटे से ज्यादा हो गए। हाँ? नॉर्मल नहीं है, इतना नहीं सोता माँ। मुझे लगा कि थक गया है इसलिए इतना सो रहा है, लेकिन अभी उठ ही नहीं रहा। नहीं उठ रहा। देव बेटा उठ। देव उठ, देव उठो, उठो ना। देव, 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 देव उठ। देव, देव। डॉक्टर साहब प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए। जी जी प्लीज जल्दी आइए। हाँ, आइए। आप लोग प्लीज थोड़ा साइड। क्या हुआ है डॉक्टर? देव, क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या हुआ है डॉक्टर साहब? भैया। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर प्लीज साहब, प्लीज हेल्प। आप थोड़ा गुनगुना पानी लाइए प्लीज। पापी पानी। देव को क्या हुआ है डॉक्टर? जैसे ही इन्हें होश आए, इन्हें ये दवाई पिला दीजिएगा। वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, डोंट वरी। मिस्टर देव आंखें खोलिए, देखिए कौन कौन है आपके आसपास। आपकी मम्मी जी, वाइफ। ओपन योर आइज मिस्टर देव। देव आंखें खोलिए। आँख खोलो बेटा। यस यस यस। देव, लुक एट देम। देव। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ये दवाई पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं पिलाती हूँ। और मिसेस दीक्षित, आप प्लीज मेरे साथ आइए। मैं आई। हाँ, देव उठो उठो, दवाई पीजिए ना। उठो उठो। भैया इसका कोट निकाल दीजिए। डॉक्टर, डायग्नोसिस क्या है? आई थिंक देव ने एक्सीडेंटली किसी हैवी पिल्स की ओवरडोज ले ली है। नहीं नहीं, वो कोई पिल्स नहीं लेते, बहुत सालों पहले लेते थे, अभी कुछ नहीं लेते। आप मुझे ये बताइए, ऑफ लेट उनके बिहेवियर में कोई चेंज, या ऑफिस के काम का प्रेशर, या स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ? थोड़ा बहुत तो काम का और घर का स्ट्रेस है, लेकिन हम दोनों को है। देखिए मिसेस दीक्षित, एज मैन बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने अंदर की बात को बाहर निकाल ही नहीं पाते,
और अंदर घुटते रहते हैं और स्ट्रेस बढ़ता जाता है और फिर इस हद तक पहुंच जाता है कि वो बहुत ही घातक साबित होता है और समटाइम्स तो इसकी वजह से हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं। मिस्टर देव ने शायद पिल्स स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए खाई थी, ओवरडोज हो गया, लेकिन समय पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो बच गए। वो फिजिकली फिट हो जाएंगे, डोंट वरी, बस आप उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल कीजिए। चलता हूं। बेटा थोड़ा और खा लेना बेटा, ताकत आ जाएगी। नहीं माँ, बस खा लिया मैंने, अब और नहीं। ग्रीन टी पी लो, तुम्हारी आजकल की फेवरेट। थैंक यू। नमस्कार, कौन बीमार हो गया? मैंने अभी डॉक्टर को बाहर जाते हुए देखा। अरे देव बेटा, क्या हो गया? देव को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं अभी। अरे कुछ नहीं, वो काम ज्यादा हो गया, आप बैठिए ना। अरे नहीं भाई, मैं तो बोलूंगा। आप क्यों? देखो देव बेटा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत है, तुम्हें अभी ताबड़तोड़ काम करना चाहिए। वरना तो देखो क्या है कि अब हमारी उम्र में 3 ही काम रह जाते हैं, बच्चे कुछ बाल गिनना सर के, दूसरा किसी लाफ्टर क्लब में जाके फेक हंसी हंसना, और नहीं तो आखिरी में क्या, घुटनों का दर्द का इंटरनेट पे इलाज ढूंढेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि उठो और काम पे जाओ। जी बाबा। मैं क्या बोलता हूँ? जी क्या बोलते हैं आप? मैं ये बोलता हूँ हाँ जी, कि आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप इधर आइए, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने क्यों ऐसा कहा। जी। आइए। आजाओ आजाओ। देखो क्या लेकर आया। आप बीमार हो, मैं आपको इंजेक्शन दूं? नो 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 नो। थैंक यू। क्या बनाया दिखा। ओह कोई कहीं नहीं जा रहा है, ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये पेरेंटिंग है तुम्हारी। वो घर तुम्हारा है, मैं कितना एडजस्ट करूं देव, नहीं होता मुझसे, मैं थक गई हूँ। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ना कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन तुम वो भी नहीं करते। शोना, शोना बेटा, शोना, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रही है? ऐसे रोते नहीं। देव को भी तो इतना ही हर्ट होता है ना जितना मुझे होता है उन चीजों को लेकर, या जो कुछ भी हो रहा है। मैं सिर्फ अपने आप में इतनी बिजी थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, अपने प्रॉब्लम्स, अपने मुश्किलों में इतनी बिजी थी कि मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितना हर्ट हो रहा है, कितना वो स्ट्रेस में है। शोना बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कैसे तो शांत हो जा प्लीज बेटा, ऐसे रोते नहीं बेटा। बाबा अब समझने की कोशिश करो ना बाबा, मेरे लिए आप वो दादा है, जाते हैं इनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन देव के पास कौन है? कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है जिसके साथ वो कुछ शेयर कर सके। सब कुछ अंदर ही दबा के रख देता है बाबा। आपको याद है ना, वो स्लीपिंग पिल्स लेता था, हम फिर से शुरू कर दिया उसने स्लीपिंग पिल्स। मुझे पता भी नहीं था कि वो स्लीपिंग पिल्स ले रहा है फिर से, और इसने इतना ज्यादा लिया, ओवरडोज हो गया ना, कुछ हो जाता तो। शोना बेटा, मेरी और जतिन की बात हुई है, और हम दोनों को लगता है कि बेटा ऐसी सिचुएशन में ना तुम दोनों को मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए बेटा। अभी जब दो लोगों के बीच के इश्यूज, उनकी नेगेटिविटी अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो किसी अनबायस्ड प्रोफेशनल को दिखाने में कोई बुराई नहीं है बेटा। बेटा अभी यही राइट टाइम है कि तुम दोनों को किसी अच्छे काउंसलर के पास जाना चाहिए। ओके बेटा।
ये जैसे तुम्हें पसंद है वैसे ही बनाया मैंने, अब चुपचाप खा लो। थैंक यू। वैसे मैं अब ठीक हूँ, तुम ऑफिस जा सकती हो। तुम्हें पता है ना क्या हुआ? तुम इतने स्ट्रेस्ड हो, तुमने कब ये एंजाइटी पिल्स लेना शुरू कर दिया मुझे पता तक नहीं चला। कल रात तो कुछ ज्यादा ही ले ली तुमने। ठीक, तुम इतने सीरियस थे, कुछ भी हो सकता था ना। माँ, बच्चे, मैं, हम सब तुम्हें खो सकते थे। यू आर फाइन। लेकिन जो हुआ उसके बाद मैं अंदर से हिल गई हूँ। आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ देव। I'm sorry, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry कि मैं नहीं जान पाई कि तुम कितने स्ट्रेस थे, और आईना से ऐसा कुछ किया ना तुम, मैं तुम्हें मार दूंगी। कुछ नहीं करना। जानता हूँ 3 बच्चे मेरे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। उठो, आज से नो झगड़ा प्लीज। अभी हमें हमारे मैरिज पे वर्क करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कोई स्पेस नहीं रखना है। यस मैम। हम अपने इश्यूज खुद सॉल्व करेंगे, एक दूसरे से सब शेयर करेंगे, बात करेंगे, कुछ एज्यूम नहीं करेंगे। यस मैडम। और मैं ये सब एक वाइफ के तौर से नहीं बोल रही, एक फ्रेंड बनकर कह रही हूँ कि खुल के सब शेयर करो मेरे साथ, चाहे मुझसे मेरी शिकायत यूं ना करनी पड़े तुम्हें। मुझे तो बिलीविंग ही नहीं हो रहा है। मेरी आंखों ने जो सी किया, मेरे कानों ने जो हियर किया, वो ट्रूथ था या मेरा भ्रम? जी आस्क कीजिए इससे। सोनाक्षी, तुमने अपने बाबा को बता दिया कि देव को क्या हुआ था, जबकि वो बाहर वाले हैं ना। मैं तो यहाँ घर में रहती हूँ, देव की माँ हूं मैं। मेरा हक नहीं बनता जानने का कि मेरा बेटा कितना परेशान है, इतना परेशान कि उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। देख बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, लेकिन जब से देव मेरी जिंदगी में आया है, मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने मुझे वो सारी खुशियां लौटा दी जो मुझसे छीनी थी। मेरा देव मेरा प्राण है, मेरी दुनिया है, वो तू जानती है ये बात। अगर आज उसे कुछ हो जाता माँ संभालिए अपने आप को माँ प्लीज। कुछ नहीं होगा देव को, माँ संभालो अपने आप को। कुछ होगा नहीं ना देव को, कुछ नहीं होगा। मैं देव को कुछ नहीं होगा ना। संभालो अपने। मामा आ जाओ आ जाओ। माँ संभालो ना अपने आप को प्लीज। माँ पानी पी लीजिए। पानी पीजिए। जी संभालिए अपने आप को, आपको देव को भी संभालना है। कैसी माँ हूँ मैं भाभी, देखिए तो अपने बच्चे को परेशान देख रही थी मैं, पर फिर भी उसकी मदद नहीं कर पाई। मैं क्यों कुछ नहीं कर सकी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सोनाक्षी? माँ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप फिर ऐसे देखो परेशान हो जाती हो और फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। परेशान तो मैं होंगी ना, देव की माँ हूँ मैं। वेद से जुड़ी बातें जब तुझसे छुपाई गई थी तो तुझे कैसा लगा था? अपने बच्चे को परेशान देखकर कोई भी माँ शांत नहीं रह सकती सोनाक्षी। अब क्या करूं मैं, कैसे देव की मदद करूं? तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसका ऑफिस का काम रहता है, उस पर से 3 बच्चों को देखना होता है, वो अकेला कितना कुछ संभालेगा सोनाक्षी? अगर इस सब में देव को कुछ हो गया तो क्या नहीं होगा माँ? मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी, मैं बात करूंगी उससे। मैं भी चाहती हूँ सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं जो कुछ मुझसे होगा मैं वो करने की कोशिश करूंगी माँ।
लेकिन वो मेरी बात भी नहीं मानता। मैंने बात करने की कोशिश की, वो सुनता ही नहीं। माँ, तू ही ऐसा कहेगी तो हम कैसी मदद करेंगे उसकी, बता। तुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना, तू करेगी ना उसकी मदद। देख, मैं उसे परेशान नहीं देख सकती, उसकी परेशानी हमें ही तो खत्म करनी है। मैं करूंगी माँ, मैं बात करनी, जो भी अभी जो भी करना है ना मैं ही करूंगी। मेरे देव को कुछ होने मत। कुछ नहीं होने दूंगी माँ, कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होने दूंगी।